इंडिया के कई हिस्सों में मोर्टेलिटी रेट्स, जिसे हिंदी में मृत्यु दर भी कहते हैं, उसमें भारी गिरावट ऑब्जर्व की गई है। कोरोना वायरस के इस दौर में जहां हम सब ये जानने के लिए बेचैन रहते हैं कि देश में कोरोना वायरस के कितने एक्टिव केसेस अभी भी मौजूद हैं, कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद का आंकड़ा अब कहां पहुंचा और कोरोना का कहर सबसे ज्यादा किन जगहों पर बरस रहा है, वहीं पर एक ऐसी खबर आ रही है जिससे अब सबको थोड़ी सी राहत की सांस मिल सकती है। ये खबर है इंडिया में मोर्टेलिटी रेट्स के ड्रॉप होने के बारे में। उससे पहले मैं आप सबको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि हम कोरोना को मात दे चुके हैं। कोरोना से लड़ाई हमारी अभी भी जारी है और इस वीडियो को देख रहे सभी दर्शकों को मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सब घर पर ही रहें। अब बात मोर्टेलिटी रेट्स की कर लेते हैं। बेसिकली ये वो आंकड़े होते हैं जो ये बताते हैं कि एक जगह की पॉपुलेशन के हिसाब से मरने वालों की तादाद कितनी है। ये मेजरमेंट हमें एक जगह के हिसाब से आइडिया देते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ने या घटने की स्पीड में कितना बैलेंस है। और इसी को देखते हुए इंडिया के मोर्टेलिटी रेट्स के ऑब्जर्वेशन में ये सामने आया है कि हॉस्पिटल्स के इमरजेंसी वार्ड्स में डॉक्टर अब रोड एक्सीडेंट्स के काफी कम केसेस हैंडल कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, ऑफिशियल्स और क्रिमेटोरियम यानी शमशान स्थलों की रिपोर्ट की माने तो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की वजह से इंडिया के भीड़ भाड़ वाले रेलवे पटरियों पर एक्सीडेंट से मरने वाले लोगों की तादाद इससे पहले काफी ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन लॉकडाउन के बीच में ऐसे रिपोर्ट्स ना के बराबर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक खबर ये भी है कि इस दौरान लॉकडाउन में कई घरों में अपनी फैमिलीज के बीच में हुई मौत का रिपोर्ट रजिस्टर नहीं करवा पा रहे हैं, इसलिए कुछ केसेस अनरजिस्टर्ड या अनरिपोर्टेड भी जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया में मोर्टेलिटी रेट्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है, क्योंकि इससे कोरोना वायरस से मरने वालों की मोर्टेलिटी रेट्स पर काफी इफेक्ट पड़ सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रेंड के मुताबिक कोविड-19 से मरने वालों की रिकॉर्ड्स अलग से मेंटेन किए जा रहे हैं। अब तक कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद दुनिया में 200,000 के पार हो चुकी है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस के डेथ रेट्स में एक स्पीडी ग्रोथ देख रही है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया में ओवरऑल डेटा ही अवेलेबल नहीं है। वहीं फ्यूनरल सर्विस और मुर्दा घर कई जगह खाली पड़े हुए हैं। एंथेसी फ्यूनरल सर्विसेज की सीईओ श्रुति रेड्डी के लिए बहुत चौंका देने वाली बात है, जहां उनकी कंपनी दिन में 5 ऐसे सर्विसेज पहले प्रोवाइड करती थी, अब जाके वो सिर्फ 3 ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रहे हैं। उनका कहना है, वी हैव डिक्लेयर्ड एम्प्लॉय पे कट्स इफ द रेवेन्यू फॉल्स बिलो थ्रेशोल्ड। इसका मतलब बाकी बिजनेसेस की तरह उनके बिजनेस में घाटे की वजह से उन्हें भी अपने एम्प्लॉयज की सैलरी में कटाई करनी पड़ेगी। ये केस स्टडी था ईस्टर्न कोलकाता से। अब चलते हैं हम 12 मिलियन के करीब आबादी वाले सेंट्रल मुंबई की तरफ। म्यूनिसिपल डेटा के मुताबिक मार्च 2020 बहुत सरप्राइजिंग है। जब से लॉकडाउन 25 मई से लागू किया गया, तब से ऐसे केसेस में बहुत तेजी से गिरावट हुई। डॉक्टर्स का मानना है कि इसके पीछे की असल वजह है रोड एक्सीडेंट्स और रेल एक्सीडेंट्स जैसी घटनाओं के मामले सामने नहीं आने का कारण। उत्तर प्रदेश के एक क्रिमेटोरियम के अधिकारी नीरज कुमार बताते हैं कि क्राइम विक्टिम्स भी अब कम हो चुके हैं। कुमार का कहना है कि पहले जहां उन्हें 10 एक्सीडेंट से रिलेटेड बॉडीज मिलते थे और कई मर्डर से रिलेटेड बॉडीज, अब उनके पास सिर्फ नेचुरल डेथ केसेस ही आ रहे हैं। ये साइट पहले दिन के 30 क्रिमेशंस करता था, मगर 22 मार्च से लेकर अब तक सिर्फ 43 क्रिमेशंस हुए हैं यहाँ पे। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन से एक तरह क्राइम रेट पर असर पड़ा, मगर डेथ रिपोर्ट्स भी कम ही हुए हैं। सिर्फ ओडिशा एक ऐसा स्टेट है जहां मार्च 2020 में 11% डेथ रेट पिछले साल से बढ़े हैं। एक्सीडेंट्स और रोज अननेचुरल तरीके से मरने वाले लोगों की तादाद में इस लॉकडाउन के दौरान गिरावट हुई है। ऑफिशियली इंडिया वाइड डेटा अवेलेबल नहीं है।
मुर्दा घरों के छोटे बिजनेसेस पर इसका असर पड़ रहा है। सवाल ये है कि क्या हम इससे कुछ सीख पाते हैं। इंडिया में मोर्टेलिटी रेट्स के रिपोर्ट्स काफी चौंका देने वाले हैं, मगर काफी प्रैक्टिकल भी है। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।